बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दी है। रशिया ने ओपनली यहाँ पर ये कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मतलब कि वेस्टर्न यूरोप, प्राइमरली हम कह सकते हैं फ्रांस, यूएस और जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, ये आज के समय इस्तेमाल कर रही है इंडिया को। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये आर्टिकल है वेस्ट हैज पॉलिसीज टू एंगेज इंडिया इन एंटी चाइना गेम्स। ये एक्चुअली जो इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, इसका माइल्ड वर्जन है। यहां पे आप देखेंगे ये है इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो ट्वीट भी करी है रशिया इन इंडिया ने, मतलब कि रशियन एम्बेसी इन इंडिया ने। ये यहां पर इन्होंने कहा है कि इंडिया इज करंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज परसिस्टेंट एंड अग्रेसिव एंड डीवियस पॉलिसीज। नाउ इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लगातार अपनी जो अग्रेसिव पॉलिसीज हैं वो बढ़ा रही हैं अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, और इंडिया उनके मास्टर प्लान में बस एक ऑब्जेक्ट है। सो अगेन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रशिया ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, ये क्यों आज भी अगेंस्ट खड़े हैं ऑफ द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, और यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं क्वाड की। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और सिंस हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि रिसेंटली रशिया ने एक मिलिट्री नेवल बेस लीज पर लिया है 25 साल के लिए इन एन अफ्रीकन कंट्री। आपको बताना है वो अफ्रीकन देश कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं इथियोपिया, सुदान, जिबूती या फिर साउथ सुदान। नीचे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप अगर यूपीएससी एग्जाम की ढंग से तैयारी करना चाहते हैं फॉर 2021-22 तो अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर गो टू देयर वेबसाइट एंड परचेज द अनअकैडमी कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन, गो टू आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस, साइंस, टेक, पॉलिसी, एवरीथिंग विल बी थॉरोली कवर्ड। आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और आइकॉनिक कोर्स बहुत इन डिमांड है। रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है इन दी आइकॉनिक कोर्स, और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर आइकॉनिक कोर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग सस्ता है, सो यू कैन परचेज इट। मगर ये जो प्राइस है 69,500 फॉर 12 मंथ्स, ये प्राइस पे मत कर देना। यूज द कोड PD10 एंड गेट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट, बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ जो रशिया की स्टेटमेंट है, इसकी जियोपॉलिटिकल ग्रेविटी समझाने के लिए पहले आपको जानना होगा इंडिया के प्लान्स के बारे में। यहां पे आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फ्रॉम अगस्त 2020। यहां पर लिखा है कि इंडिया होप्स रशिया विल ज्वाइन इंडो पैसिफिक विद जापान ट्राइलैटरल। ये देखिए क्या हुआ था कि अगस्त 2020 जो हमारी भारत सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला साहब, इन्होंने फ़ोन किया रशिया को, एक ऑफिशियल कॉल थी, और इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना जिस तरीके से एक ट्राइलैटरल समिट होता है रशिया, इंडिया, चाइना का, जिसको हम कहते हैं RIC समिट, उसी के हिसाब से, उसी फाउंडेशन पर क्यों ना हम एक नया ट्राइलैटरल समिट शुरू करें। इसमें भी 3 देश होंगे, रशिया, जापान और इंडिया। और इंडिया ने यहां पर यह कहा कि इस समिट से रशिया पार्ट बन सकता है ऑफ द ग्रैंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी यूएस काफी हद तक प्रमोट कर रहा है, जिसका इंडिया भी पार्ट है, जिसके अंडर हम इस पूरे रीजन को, यहां पे जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन का जो ये रीजन है, यहां पर हम एशिया पैसिफिक बोलना बंद कर देंगे। वी विल फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, जहां पर इंडिया की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी। हम चाइना की जो सेंट्रलिटी है ये कम कर देंगे। और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, जहां पर क्वाड कंट्रीज भी काम कर रही हैं प्राइमरली टू कंटेन चाइना। तो इंडिया ने रशिया को यहां पर यह कहा कि आप भी बनिए पार्ट इंडो पैसिफिक के, और इंडिया आपके लिए एक ब्रिज का काम कर सकता है टू रीच द वेस्टर्न कंट्रीज। आप एक बार ये समिट ज्वाइन करिए, इवेंचुअली जो आपकी बातचीत है ये ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी विद जापान, विद यूएस। और इंडिया का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि रशिया अपनी ग्रैंड स्ट्रैटेजी में चाइना पर इतना रिलायंट ना हो जाए जितना आज के समय हो चुका है। मगर रशिया ने इंडिया का जो प्रपोजल है, आप कह सकते हैं बहुत ही विनम्र शब्दों में पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त तो रशिया ने यहाँ पर कोई यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि कोई हम जापान के साथ ट्राइलैटरल नहीं करेंगे। जो अभी के लिए ट्राइलैटरल है RIC, मतलब कि रशिया, इंडिया, चाइना, वही बना रहेगा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2020 में रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है एक बहुत ही लंबे स्पीच में, जहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया इज करंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज परसिस्टेंट अग्रेसिव एंड डीवियस पॉलिसीज। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है खुद अपने आप में कोई है नहीं, इंडिया बस एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया है, और वेस्टर्न कंट्रीज यूज कर रही हैं आज के समय इंडिया को चाइना को कंटेन करने के लिए। और ना सिर्फ चाइना को, ये कह रहे हैं इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये रशिया पे भी होगा। और आगे ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी रणनीति में ये लोग प्रमोट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज को, और अपने क्वाड को, सो कॉल्ड क्वाड कह रहे हैं यहाँ पर ये,
और आगे ये ऐड करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रशिया की जो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद इंडिया, इसको ये अंडरमाइन करें। आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है, वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय इंडिया पे प्रेशर डाल रही हैं कि ये रशियन वेपन्स ना खरीदें। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने परचेज किया है S-400, उसको लेकर भी जो सैंक्शंस का इशू है ये काफी हद तक बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिटरली मेंशन किया ये बात कि देयर इज ऑल्सो द गोल ऑफ वेरी टफ प्रेशर फ्रॉम यूएस ऑन इंडिया इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एरिया। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बात कर रहे हैं $5.4 बिलियन डील की ऑफ द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और रशिया के विदेश मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि हमारे हिसाब से चाइना को कंटेन करने का मतलब है रशिया को कंटेन करना, क्योंकि जो रशिया और चाइना के मेन गोल्स है आज के समय वो ये है कि दुनिया में यूनिलैटरल फोर्स ना बनी रहे। यूनिलैटरल मतलब कि एक शक्ति का केंद्र होगा, मल्टीलैटरल मतलब कि बहुत सारे पोल्स होंगे, शक्ति के बहुत सारे केंद्र होंगे। तो रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर शक्ति का एक ही केंद्र यूएस ना बना रहे। मगर इन स्टेटमेंट्स में रशिया एक बात भूल जाता है, चाइनाज अग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया। ये बात अगर रशिया एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दे तो आई थिंक जो इनकी विजन है ये काफ़ी हद तक रियलिटी बन भी सकती है। इंडिया का जो आज के समय इंटरेस्ट है इन क्वाड, उसका मेन रीज़न यही है कि चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है टुवर्ड्स इंडिया। चाइना के जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को आज के समय वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं ये ऑलमोस्ट रशिया इग्नोर कर देता है, इमेजिन करता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते जब ये बात करते हैं अपने ग्रैंड विजन के बारे में। और आगे देखो रशिया ने ये भी यहाँ पर बोल दिया है इस स्टेटमेंट से कि ये चाहते तो हैं इनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे विद इंडिया, मगर शर्त यहां पर यह है कि इंडिया इस दौरान ज्यादा क्लोज ना हो जाए टू द वेस्टर्न पावर्स। और इसके पीछे भी रशिया का स्वार्थ यह है कि इंडिया की जो डिफेंस मार्केट है वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस बढ़ रही है, ये इन द फ्यूचर और ना बढ़ जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि 2020 में इंडिया ने $3.4 बिलियन के वेपन्स प्रोक्योर किए हैं फ्रॉम यूएसए। अब यूएस ने पूरे साल 2020 में जो वेपन्स बेचे हैं उसका जो नंबर है इट इज़ रफली 55 to 54 बिलियन डॉलर्स। तो उसमें से इंडिया का एक काफ़ी बड़ा चंक ऑलरेडी है। और बाय द वे यूएस वेपन्स बेचता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, दुनिया भर को। और इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो यूएस ने कितने वेपन सेल किए हैं पाकिस्तान को, तो 2019 में तो यूएस ने कोई वेपन सेल ही नहीं किया पाकिस्तान को। 2020 में इन्होंने बस $146 मिलियन के वेपन्स बेचे हैं, वो भी स्पेयर पार्ट्स हैं। कोई नया वेपन पाकिस्तान को यूएस ने प्रोवाइड नहीं किया इन 2020। और फिर आप इंडिया को देखो तो इंडिया आने वाले 6 से लेकर 7 साल में स्पेंड करेगा $130 बिलियन टू मॉडर्नाइज आवर फोर्सेस। इंडिया में बात चल रही है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे बाद में भी बने, जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा हमारा, उसके लिए भी हमको चाहिए अभी बहुत सारे एयरक्राफ्ट, वो हम परचेज करेंगे, उसमें हम स्पेंड करेंगे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा स्पेंडर बनने वाला है इन द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। और रशिया चाहता है कि ये जो आने वाले टाइम में अमाउंट ये खर्चेंगे इसमें से बहुत ही बड़ा शेयर मिले रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को। और फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि रशिया की जो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज करंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पॉलिसीज, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या फिर आप डिसएग्री करते हैं? इसके रीजन भी मेंशन करिएगा अपने आंसर में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर हम सब इसको पढ़ना चाहेंगे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। रशिया ने रिसेंटली लीज पर लिया है एक मिलिट्री नेवल बेस 25 साल के लिए किस अफ्रीकी देश में? यहाँ पर जो सही आंसर है यह है बी, सुदान। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो रशिया टू एस्टैब्लिश ए नेवल बेस इन सुदान फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। और सुदान एक देश है ईस्ट अफ्रीका में। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।